अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रात पाकिस्तान में 13 सूबाई और कौमी असम्बली के हलकों का इंतखाबी नतीजा सामने आया और 13 के 13 हलकों पे नून लीग जीत गई है या नून लीग को जितवा दिया गया है। 2 हलकों का पोस्टमार्टम आपके सामने इस वीलॉग में करूंगा और फिर बाकी का अगले वीलॉग में, चूंकि इसमें बहुत कुछ है जो आपके साथ शेयर करना है, आपको दिखाना है, आपको बताना है। एक हलका लाहौर का NA 129 जहां पीटीआई बामुकाबला नून लीग, दूसरा हल्का हरीपुर का NA 18 जहां पीटीआई बामुकाबला नून लीग के उम्मीदवार का नाम बाबर नवाज खान, पीटीआई के उम्मीदवार का नाम वो अहलिया हैं उमर अयूब की, शहरनाज खान। दोनों हलकों में इन्होंने धांधली के वो रिकॉर्ड तोड़े जो रिकॉर्ड इन्होंने खुद बनाया था 8 फरवरी 2024 को। दुनिया की धांधली का सबसे बड़ा रिकॉर्ड कायम किया। इस हाइब्रिड निजाम ने अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ दिया। यानी 8 फरवरी से भी जो बदतर धांधली हुई है वो किस तरह हो सकती है, वो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले ये 2 सहाफी हैं, सोशल मीडिया पे बेसिकली एक्टिव होते हैं, सोशल मीडिया का जो डिजिटल जर्नलिज्म है वो करते हैं। एक का नाम है आगा शेख सरवर और दूसरे का नाम है राय गुलाम अली। इन दोनों को लाहौर आरओ के दफ्तर से रात उठा लिया गया। ये दोनों बड़े एक्टिव थे। सारा दिन ये पूरे हलके में मुख्तलिफ जगहों पे जाके, पोलिंग स्टेशन पे, कैंडिडेट्स के पास, पब्लिक के पास, पुलिस का क्या काम, पुलिस कैसे वहां पे बिहेव कर रही है, पोलिंग अमला क्या कुछ कर रहा है, ये सब कुछ इन्होंने दिखाया। और उसकी सजा में इनको रात आरओ के दफ्तर के बाहर से उठा लिया गया है। यह है इस निजाम की असलियत और औकात। यह है औकात इनकी। अब आ जाएं जी इस हलके के पहले मैं लाहौर की सूरत हाल और फिर मैं आपको लेकर जाऊंगा हरीपुर। ये एक ऑडियो मैसेज आया एक पोलिंग एजेंट का, पीटीआई के पोलिंग एजेंट का, जो मैसेज उसने भेजा अपनी टीम को पीछे कि रिजल्ट दिए बगैर पुलिस के हमरा प्रिजाइडिंग अफसर वहां से फरार हो गया है और फिर उसके फरार होने की वीडियो भी है। ये देखें। अरसलान भाई UC 92 में प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर ने पूरा रिजल्ट दिए बगैर ही यहाँ से निकल गए। बैलेट बॉक्स लेके तकरीबन 10 बूथ थे जिसमें से एक का इन्होंने रिजल्ट दिया, 9 का इन्होंने रिजल्ट नहीं दिया है और ये निकल गए यहाँ से। रिजल्ट नहीं दे रहे डको गड्डी डको ये आरओ ऑफिस के बाहर के अब मैं आपको मनाजर दिखा रहा हूं। आरओ ऑफिस रिटर्निंग ऑफिसर का जो दफ्तर है लाहौर में NA 129, उसके बाहर सारे रास्ते जो हैं उनको हर तरफ से बंद कर दिया गया, खारदार तारे लगा के, पुलिस खड़ी करके। कोई आरओ ऑफिस जा नहीं सकता था, ना कोई पोलिंग एजेंट, ना पीटीआई का उम्मीदवार, ना पीटीआई की लीडरशिप, कोई नहीं जा सकता था वहां। क्या करना चाहते थे तुम आरओ ऑफिस के अंदर? कौन सा तुम वहां गंद करना चाहते थे, तुम छुपाना चाहते हो? कौन सा घिनौना खेल खेल रहे थे जो तुम छुपाना चाहते थे? कौन से ठप्पे तुम लगा रहे हो? कौन से फॉर्म 45 तुम बना रहे हो? कौन सा फॉर्म 47 तुम बना रहे हो जो तुम लोगों से छुपाना चाहते थे? कौन सी वारदात तुम डाल रहे थे जो तुम लोगों से छुपाना चाहते थे? इसका मतलब है कि कोई तुम स्याह कारनामा कर रहे थे अंदर, तुम पाकिस्तान की तारीख की शर्मनाक हरकत कर रहे थे, तुम मैंडेट चोरी कर रहे थे अंदर, इसलिए तुमने सारे रास्ते बंद कर दिए, कॉर्डन ऑफ कर दिया, कोई जा नहीं सकता। एक वकील है यूसुफ वाई, वो वहां गए, उन्होंने वहां बाहर खड़े होकर बताया। फिर एक और जर्नलिस्ट वहां पे गया। फिर वहां जो लोग हैं जिनके रास्ते बंद किए जा रहे हैं, लोग अपने घरों तक नहीं जा पाए। उस एरिया में शादी हॉल्स हैं, बैंक्वेट हॉल्स हैं, मैरिज हॉल्स हैं। वहां उन शादी हॉल्स में जाने वालों की जो बाराती है या जो मेहमान जा रहे हैं, जो बाकी, उनको नहीं जाने दिया वहां पे। ये देखें जी। RO 129 के ऑफिस के बाहर तो नहीं बल्कि थोड़ा सा फासले पे मौजूद है। रास्ता बंद किया हुआ है जी। लाहौर का ज़िमनी इलेक्शन एक अनोखे ही बात हो गई और वो इस तरह से कि इलेक्शन का वक्त तो 5 बजे ख़त्म हो गया, लेकिन इस इलेक्शन के लिए आरओ ऑफिस टाउनशिप में कायम किया गया है। और इस वक्त मैं आरओ ऑफिस की तरफ जाने वाले रास्ते के बाहर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि बैरियर लगा के रास्ता बंद कर दिया है, पुलिस यहाँ पे खड़ी है और ये 4 रास्ते लगते हैं इसको। बेसिकली चारों रास्ते इस वक्त बंद हैं और इन दोनों सड़कों पर यहाँ पे वेडिंग हॉल है, यहाँ पे मार्की हैं और यहाँ पे जाहिर है संडे है तो आज यहाँ पे शादियाँ भी हैं और शादियों में आने वाले लोग और फैमिली भी परेशान है। ये
काशिफ साहब मेरे साथ पीछे देख सकते हैं। उमर भाई आइएगा, ये इस शादी की शूट के लिए ये भाई जा रहे हैं। भाईजान आप जो शूट के लिए आप बता रहे थे कि आप जा रहे हैं, तो क्या बनेगा? आप मुझे लगता है कि आज की आपकी डील तो आज ही कैंसिल हो गई। देखते हैं क्या बनेगा। उस वक्त से हम खड़े हैं, उनके क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे साथ शादी हाल में चले जाएं, तो हम अंदर चले जाएंगे, लेकिन वो नहीं मान रहे। अच्छा न, ये तो चलो शादी हाल के लिए एक प्रोफेशनल काम के लिए जा रहे हैं। मेरे साथ एक दूसरे शहरी जो मौजूद है, ज्यादा हैरानकुन बात यह है, इस भाई का यहाँ पे घर है। उमर भाई आगे रहेंगे ना, क्या बात है? अच्छा, आप बता रहे थे कि आपका इस सड़क पे आगे घर है और आपको भी जाने नहीं दिया जा रहा। तो क्या वजह क्या बता रहे हैं? अभी देखिए वजह क्या बता रहे हैं, क्यों नहीं? आपने बताया नहीं कि घर है, आप कवरेज के लिए नहीं जा रहे, कुछ और मसले के लिए नहीं जा रहे, अपने घर आपने जाना है। बस वो ये कह रहे हैं कि आपको आगे नजर आ रही है पुलिस है, बस इतना आपके लिए काफी है। तो आज रात फिर आपने तैयारी पकड़ ली होनी है बाहर रात रहने की, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा आप लोग इधर ही हैं। फिर तो अभी तो पता भी नहीं क्या हो क्या रहा है अंदर। उनसे पूछा, कह रहे हैं जो मर्जी हो रहा, आप बस नहीं जा सकते आगे। अब इसी आरओ के दफ्तर के बाहर ये ऑपोजिशन लीडर है पंजाब असेंबली में, मोइन रियाज। पंजाब असेंबली के ऑपोजिशन लीडर मोइन रियाज वो आरओ ऑफिस के बाहर गए हैं। आरओ ऑफिस जाना चाहते थे, वो वहां पोलिंग जो काउंटिंग है वो देखना चाहते थे या फॉर्म 47 लेना चाहते थे। तो पुलिस ने चारों तरफ से आरओ ऑफिस को घेर रखा है और जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं चौधरी अरसलान, उनको भी जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। चलें, और किसी को नहीं आपने जाने दिया, ना जाने दें। जो उम्मीदवार है, जो इलेक्शन लड़ रहा है, उसको भी नहीं वहां पे जाने दिया जा रहा। और तमाम पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट जो है वो उनके पास मौजूद था। वो कह रहे हैं हम भारी सीरीज से जीत रहे थे, लेकिन पुलिस जो है उसने हमारे लिए वहां रास्ते बंद कर दी, हमारी एंट्री बंद कर दी। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये एमपी है फरूख जावेद मून, पीटीआई के एमपी है फरूख जावेद मून। वो कह रहे हैं कि वो एक यूनियन काउंसिल में मौजूद है, एक पोलिंग स्टेशन के बाहर, और वो कह रहे हैं कि पुलिस ने इमारत को चारों तरफ से घेर लिया है, रिजल्ट नहीं दिया जा रहा और पुलिस की नफरी वहां पर मौजूद है और वहां से रिजल्ट गायब कर दिया गया है। ये सुने। यूसी 92 में हम यहाँ पे खड़े में पोलिंग स्टेशन के बाहर, यहाँ 4 बिल्डिंगे हैं, चारों बिल्डिंगों का रिजल्ट हमारा एसएचओ पुलिस जो है सारे सरकारी अमले को उन्होंने भगा दिया है और ये हमें रिजल्ट नहीं दे रहे। सिर्फ लेडीज का रिजल्ट दिया, जेंट्स का रिजल्ट दिए बगैर सबको सरकारी अमला भी गायब कर दिया और रिजल्ट भी दे नहीं रहे हमें। और पुलिस वाले धक्के देके हमें बाहर निकाल दिए। ये देखे, ये पुलिस वाले की निगरानी में सारी गाड़ी जा रही है और ये हमें रिजल्ट नहीं दे रहे। ये लाहौर का एक और पोलिंग स्टेशन है, हिमायत इस्लाम पाशा स्कूल। एक स्कूल है, उस स्कूल के अंदर पोलिंग स्टेशन बना हुआ है, हिमायत इस्लाम पाशा स्कूल पोलिंग स्टेशन। इसमें पोलिंग एजेंट्स को धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया, गेट को ताला लगा दिया गया, अंदर धड़ा धड़ मारे जा रहे हैं। ये देखें, जो यहाँ पे पोलिंग एजेंट्स थी उनको बाहर निकाल दिया गया और बाहर से ताला लगा दिया गया एक बंदे ने, और ये अंदर है और हमें जो है वो अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। यहाँ पे हमारा टोटल 1500 वोट है और इस वक्त जो है वो हम बाहर खड़े हैं। ये इस टाइम जो है ना वो इलेक्शन कमीशन ये देख ले ये क्या हो रहा है और जिस तरीके से ओछे हथकंडे इस्तेमाल करके यहाँ पे जो है वो जीतने की कोशिश की जा रही है। आज इनका पोस्टमार्टम होगा, आज इनका पोस्टमार्टम होगा, बस आप देखते जाएं। अच्छा, दूसरा काम ये हुआ जो इस इलेक्शन में सबसे बड़ी इमरान खान की कामयाबी है। इलेक्शन तो वो लाहौर और हरीपुर का जीत गया, लेकिन उससे बड़ी जो उसकी कामयाबी है कि उसने कहा कि बाकी तमाम हलकों में जहां पे हम उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे, हमारी पाकिस्तानी कौम बायकॉट करे। और पाकिस्तानी कौम ने उन तमाम हलकों का बायकॉट कर दिया। बायकॉट करने से यह हुआ कि जो टर्न आउट है वो 6% 7% पर आकर गिर गया, यानी 10% से भी नीचे। पाकिस्तान की तारीख में, 78 साल तारीख में, 1947 से लेकर आज तक जितने इंतखाबात हुए हैं, कहीं 5.5, 6, 7% टर्न आउट निकला। यानी बलूचिस्तान जैसे इलाकों में भी 30-35% टर्न आउट जरूर निकल आएगा। जो इतना बड़ा सूबा है, 45% रकबा है, सिर्फ 1.5 करोड़ की आबादी है, 1.25 करोड़ की, वहां भी 30-35% टर्न आउट जरूर निकलेगा। यहां 10% भी टर्न आउट नहीं निकला। जब इन्होंने देखा कि टर्न आउट नहीं निकल रहा, एक तो ना कि धांधली को जीत में तब्दील करना, वो तो चले ये माहिर है, इन्होंने कर लिया। अब इन्होंने कहा कि अब अगर टर्न आउट पूरा ना हुआ, टर्न आउट 10% से कम हो गया, इलेक्शन ही नल एंड वाइड हो जाएगा, इलेक्शन दोबारा करवाना पड़ जाएगा। इन्होंने अब टर्न आउट बढ़ाने की वारदात डाली। वो कैसे डाली, हम्माद अजहर क्या बता रही हैं, सुने। आप सब इस वक्त सामने अपने मुलाहिजा कर रहे हैं कि NA 129 लाहौर, जहां पे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ चंद घंटे पहले तक एक वाज़ेह बर्तरी में थी, अब ना सिर्फ के जो रिटर्निंग अफसर के बाहर स्क्रीन लगी गई है,
उस पर हमें पीछे दिखाया जा रहा है, बल्कि टर्नआउट जो कि सिर्फ 5.5% वही स्क्रीन दिखा रही थी, अब वो 13.5% दिखा रही है। जब शुरू में जैसे ही इंतखाबी अमल खत्म हुआ 5 बजे, जो पहले दर्जनों नतीजे आए उसमें हम वाज़े बरतरी में थे। तकरीबन दुगना फर्क हमें किसी किसी पोलिंग स्टेशन में नजर आ रहा था कि हमारे दुगने वोट ज्यादा हैं नून लीग से। उसके बाद एक नया सिलसिला शुरू हुआ जहां पे पुलिस स्टेशंस और थानेदार जो हैं वो अपनी नफरी लेके पोलिंग स्टेशंस के बाहर पहले भी कुछ खड़े थे और मजीद नफरी वहां पे पहुंची, अंदर दाखिल हुई। हमारे पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाला गया। प्रिजाइडिंग अफसर को गिनती से पहले ही फॉर्म 45 दिए बगैर ही डब्बों समेत वहां से निकाला गया। और उसके बाद हमारा जो उम्मीदवार है जो अभी तक वहां पे खड़ा है आरओ के ऑफिस के बाहर, उसको अंदर जाने नहीं दिया गया, उसके वकला को अंदर जाने नहीं दिया गया। और अब इस वक्त तो ये सूरत हाल है कि जिन स्टेशंस का हमें नतीजा नहीं दिया गया उनको बुनियाद बना के अब टर्नआउट को बढ़ाया जा रहा है। अब आ जाए जी लाहौर से हरीपुर। लाहौर में और बहुत कुछ दिखाने के लिए, लेकिन बहरहाल चूंकि वक्त इतना नहीं होता, अब जरा लाहौर से चलते हैं हरीपुर। हरीपुर में उन्होंने क्या किया है? हरीपुर में उमर अयूब जीत रहे, यानी उमर अयूब से मुराद उनकी बीवी जीत रही है। उमर अयूब जीत का ऐलान कर देते हैं, जीत का ऐलान कर देते हैं। ऐसे तो नहीं कर रहा ना, उसके पास फॉर्म 45 हैं, उसके पास उसका मैंडेट था, वो ऐलान कर रहा था। वो जीत का ऐलान करता है, उसके घर के बाहर जश्न होता है और बाद में उसे हरा दिया जाता है। ये देखे, फिर बात करते हैं इस पर। इलाकों में क्या सजेशन है सर? अभी कुछ पोलिंग स्टेशनों के रिजल्ट आ रहे हैं, क्या मतलब अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लीन स्वीप जारी है। पहाड़ी नवाज 40,655, लीड है जनाब 22,456 दी। जीता हुआ उम्मीदवार जो विक्ट्री का ऐलान कर रहा है, और जैसे ही पोलिंग खत्म हुई, पोलिंग के ठीक 1 घंटे के बाद उमर अयूब ने कहा कि हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं, हम जीत रहे हैं। 27,000 की लीड से, 27,000 की लीड से उमर अयूब की अहलिया जीतनी थी। इन्होंने वो सारी लीड 27,000 की लीड से हरा दिया उनको। 27,000 से ज्यादा की लीड से हरा दिया एक तरह से। इस हलके में वो टर्नआउट आया है जो टर्नआउट जनरल इलेक्शन में होता है। जहां पीटीआई का उम्मीदवार था, वहां टर्नआउट वो आया है जो टर्नआउट जनरल इलेक्शन में होता है। जहां पीटीआई का उम्मीदवार नहीं था, वह टर्नआउट 10% से भी कम रहा। वो अगले वीलॉग में मैं आपको बताऊंगा कि बाकी जिन हलकों में पीटीआई का उम्मीदवार नहीं था, वहां क्या क्या कुछ हुआ। तो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जो NA 18 में पीटीआई का इलेक्शन सेल था, जहां सारे फॉर्म 45 आ रहे थे, काउंटिंग हो रही थी, ये अपने हार जीत को गिन रहे थे। वहां इनके पास फॉर्म 45 ओरिजिनल पड़े हैं, ओरिजिनल 602 टोटल पोलिंग स्टेशन है, यानी 602 फॉर्म 45 में। 602 फॉर्म 45 में से 517 फॉर्म 45 इनके पास आ चुके हैं। 602 में से 517, यानी 85% से ज्यादा फॉर्म 45 उनके पास आ चुके हैं। उनमें पीटीआई जीत रही है। और उसके बाद क्या होता है फिर वो भी बताऊंगा। ये देखिए, ये आपके पास सारे फॉर्म 45 है, ये आपके पास सारे आ चुके हैं। और इन फॉर्म 45 के मुताबिक आपके ये वोट बनते हैं। ये इनसे मैच करते हुए रिजल्ट है, जिसके मुताबिक पीजीआई की कैंडिडेट 1,12,651 वोट के साथ हैं और पीएमएलएन 88,000। ये इन्होंने रिजल्ट कंपाइल किया है इस टाइम, जो यहाँ पे एज पर फॉर्म 45। ये कितने हल्कों के फॉर्म 45 है आपके पास? 602 जी। ये 602 में से 517, ये 517 बाकी अभी रहते हैं। बाकी आएंगे। तो वो अभी रोक गए हैं या आ रहे हैं? आ रहे हैं। उमर अयूब साहब रात 11:15 बजे ट्वीट कर देते हैं। वो उस ट्वीट में कहते हैं कि 519 पोलिंग स्टेशंस, 602 टोटल पोलिंग स्टेशंस, उनमें से 519 पोलिंग स्टेशंस के फॉर्म 45 हमें मिल चुके हैं। उनके मुताबिक पीटीआई 25,000 वोटों की लीड से जीत रही है। और रिटर्निंग ऑफिसर का जो स्टाफ है वो गलत फिगर ऐड कर रहा है अपने कंप्यूटर में
ताकि रिजल्ट को मैनिपुलेट किया जाए। रात 11:15 बजे उमर अयूब ने इनकी धांधली का पहला भांडा जो है वो फोड़ दिया। उसके बाद अब मैं आपको बताता हूं कि आरओ ऑफिस के गिर्द, जैसे लाहौर में आरओ ऑफिस को सील कर दिया, बिल्कुल कोई नहीं जा सकता उधर, उसके अतराफ में, यानी आरओ ऑफिस जिस बिल्डिंग में, उस बिल्डिंग से भी कई मीटर दूर जाके रास्ते बंद कर दिए, जैसे अंदर पता नहीं पाकिस्तान में कोई एटम बम तैयार हो रहा था। ये इलेक्शन एटम बम बना दिया हुआ इन्होंने मुखालिफिन के लिए, वाकई एटम बम बना दिया। उन पे तो एटम बम ही चला रहे हैं ना, ये धांधली कर करके वो खत्म कर रहे हैं, सियासत से वाइप आउट कर रहे हैं बिल्कुल। जैसे इन्होंने वहां किया लाहौर आरओ ऑफिस, इसी तरह इन्होंने हरीपुर में जो आरओ ऑफिस है उसके बाहर इन्होंने क्या किया है ये हम देखें। एक तो वहां लोग इकट्ठे हो गए आरओ ऑफिस के बाहर, जब उन्होंने देखा कि फॉर्म 45 पूरे नहीं आ रहे जल्दी से, फॉर्म 45 में हेरा फेरी की जा रही है। अच्छा, इस दफा इन्होंने हेरा फेरी की भी एक नई तारीख रकम की है, एक नया तरीका वारदात आया। जो 8 फरवरी को हुआ था ना, वो तो लोगों को अंदाजा नहीं था कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि फॉर्म 45 ये और फॉर्म 47 कुछ, यानी फॉर्म 45 10 फॉर्म 45 कह रहे हैं कि ये आदमी जीता हुआ है, और जब उनका फॉर्म 47 बना तो आदमी हार गया। यानी ये पाकिस्तान में से कभी नहीं हुआ था पहले, एक नया तरीका वारदात था। इस दफा इन्होंने उससे भी अच्छा तरीका वारदात निकाल दिया है, वो मैं आगे आपको बताता हूं। लोग जमा हो गए आरओ ऑफिस के बाहर, इन्होंने क्या किया, आरओ ऑफिस के गिर्द खारदार तारे लगा के वहां खंदक खोदी। मोमिना बासित जो पीटीआई की एमपी थी, ये उन्होंने ये वीडियो शेयर की कि आरओ ऑफिस के बाहर इन्होंने खारदार तारे भी लगा दी और वहां खंदक खोदी, एक तरह से कोई जा ही नहीं सकता अंदर। तुम क्या कर रहे थे, कौन सी वारदात डाल रहे थे अंदर तुम्हें ये छुप छुप के ये रात के अंधेरे में ये करने की क्या जरूरत थी? 2 हल्के थे ना, जीतने देते क्या फर्क पड़ जाता था। लेकिन ये क्यों नहीं जीतने दे रहे थे? ये चाहते ये है कि 5 सीटें कम है नून लीग के पास सिंपल मेजॉरिटी लेने के लिए, कौमी असेंबली में 5 सीटें कम है। ये 5 सीटें नून लीग को दिलवा के, जो नून लीग पीपल्स पार्टी की वजह से फंसी हुई है ना, जो पीपल्स पार्टी पे नून लीग को भरोसा है या पीपल्स पार्टी के वोट की जरूरत है नून लीग को, वरना शहबाज शरीफ की हुकूमत गिर जाए, ये 5 सीटें लेके और शहबाज शरीफ की हुकूमत को मजबूत करना चाहते हैं, ताकि नून लीग पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद से बाहर आ जाए और पीपल्स पार्टी के हाथों ब्लैकमेल ना हो। ये रियासत और नून लीग का एजेंडा ये है। अब मैं आपको जो आखिर में दिखाने जा रहा हूं, ये बहुत ही जबरदस्त एविडेंस है। ये एविडेंस है NA-18 से। हसनैन रफीक ये एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। हसनैन ने वहां एक वीडियो रिकॉर्ड की है कि इस दफा इन्होंने फॉर्म 45 ही 2 बनाए। पहले ये होता था कि फॉर्म 45 असली है, उसमें अगर 10 वोट है तो फॉर्म 47 में 12 कर दिए या 8 कर दिए। 45 ठीक रहा, 45 को नहीं छेड़ा, 47 को चेंज कर दिया। इस दफा इन्होंने कहा कि यार फॉर्म 47 को चेंज करने के बजाय फॉर्म 45 ही 2 कर दो। एक फॉर्म 45 वो है जो इन्होंने उम्मीदवार को दिया, यानी पीटीआई के पोलिंग एजेंट को दिया। दूसरा फॉर्म 45 है जो इन्होंने आरओ को जमा करवाया, जो पहले से तैयारशुदा फॉर्म 45 था। इसका मतलब यही है कि वो पहले से तैयारशुदा था और उस फॉर्म 45 के ऊपर वो रिजल्ट था जो रिजल्ट ये चाहते थे, वो इन्होंने आरओ के दिया। आरओ ने उनके पहले से प्लांटेड फॉर्म 45 की जगह पे फॉर्म 47 जारी करके और नून लीग की जीत डिक्लेयर कर दी। ये आखिर में वीडियो देखें। हरीपुर में एक दफा फिर इलेक्शन कमीशन के तरफ से तैनात किए गए आरओ की जानब से और डीआरओ की जानब से बेपनाह धांधली की जा रही है। अब धांधली का एक नया तरीका है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। अब एक फॉर्म 45 इन भाई को दिया गया, जिसके मुताबिक अगर आप वोट देखें, जो बाबर नवाज खान है उनके 140 वोट थे और जो उमर अयूब की अहलिया है उनके 230 वोट थे। अगर मैं जो इलेक्शन कमीशन ने अंदर एक जाली फॉर्म 45 बनाया, उसमें जो बाबर नवाज के 216 कर दिए गए और उमर अयूब की अहलिया के 125 कर दिए गए। यानी जो इलेक्शन कमीशन ने आरओ को तैनात किया, जो इलेक्शन कमीशन का अमला है डीआरओ को तैनात किया, उन्होंने देखा कि हम यहाँ धांधली नहीं कर सकते, हम यहाँ फॉर्म 47 नहीं बना सकते। हम क्या करते हैं, वो पहले ही फॉर्म 45 बना के बैठे थे, जाली फॉर्म 45 बना के बैठे थे, जिसकी बना पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ की उम्मीदवार उमर अयूब की अहलिया को हराया जा रहा है। सो एक तो ये चीज साबित हो गई कि एक फॉर्म 45 है जो इनके पास है, उसका रिजल्ट चेंज है।
एक फॉर्म 45 है जो वेबसाइट पे वहां डाला जाता है, सेम कोड है, सेम पोलिंग स्टेशन है, उसका रिजल्ट चेंज है। और ये रिजल्ट कौन तब्दील कर रहा है? इलेक्शन कमीशन का अमला, जिसमें आरओ हैं, जिसमें डीआरओ हैं, जो इलेक्शन कमीशन की जानब से तैनात किए गए, और वो इस तरह रिजल्ट को चेंज कर रहे हैं।